तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डेली का करंट अफेयर का और टॉपिक वाइज स्टैटिक जो क्वेश्चंस है उसका आज हम लोग को क्विज होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो आप लोग सेशन को एंजॉय करें और आप लोग भी आंसर कुछ दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ठीक है, आज है 31 अक्टूबर और देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इधर से बताइएगा आप लोग, 31 अक्टूबर 2021 को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? 146। तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर 2021 को 146वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, इधर सवाल है 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन है ना, एशियान इंडिया समिट 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रुनेई में। हाँ, ब्रुनेई सही जवाब है, ब्रुनेई ने 18वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन, जिसको एशियान इंडिया समिट के नाम से जानते हैं, 2021 की मेजबानी ब्रुनेई ने की है। एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। अच्छा, इधर विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम, फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? उड़ीसा राज्य। सही जवाब है, विश्व के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू किया है। बताइएगा किस राज्य सरकार द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट सिनिचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है ना, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सिनिचियन विट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। इन्होंने दक्षिण कोरिया ने इसका उद्घाटन किया है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? ये तो सर 31 अक्टूबर को। हाँ, सही जवाब है, 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया गया। अब अगला क्वेश्चन है, एडल गिव हुरुन इंडियन परोपकारी सूची में शीर्ष कौन रहा है? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है एडल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में शीर्ष कौन रहा है? परोपकारी सूची में तो बहुत बड़े व्यापारी अजीम जी प्रेम जी। ठीक है, अब बताइएगा एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, है ना। पुस्तक को किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक। सही जवाब है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? एम्स में एक जंग लड़ते हुए। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अभी जो है भारत के जो शशिकांत दास है, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर, उनको फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 है ना, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कर्नाटक। तो सही जवाब है आप लोग का, कर्नाटक टॉप पर रहा है राज्य ऊर्जा तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपना स्टैटिक टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर चलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसमें हम लोग 5-5 टॉपिक डेली 10-10 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करते हैं। और इसके साथ हम लोग का अब सितंबर खत्म हो गया था, अब अगस्त 2021 के मंथली करंट अफेयर चलेंगे और टॉपिक वाइज कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप पहला क्वेश्चन है, बताइएगा सेक्टर 50 मेट्रो रेलवे स्टेशन है ना, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? प्राइड स्टेशन। तो सही जवाब है, प्राइड स्टेशन रखा गया है ना। इसका पहले नाम क्या था? सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नया नाम प्राइड स्टेशन के नाम पर रखा गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में था, उसका नया नाम क्या रखा गया है? क्या बोले फिर? नौगढ़ रेलवे स्टेशन सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है ना। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब बताइएगा अभी जो भारत के सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन था जो खड़गपुर में पड़ता था, अब वो हुबली रेलवे स्टेशन में बदल गया। तो अब हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? माँ सिद्धरूधा स्वामी सिद्धरूधा। हाँ, श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली है ना। तो हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है ना,
रिसोबली रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर श्री सिद्धू रूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बदल नाम कर दिया गया है। अब बताइए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, जो कि HRD मिनिस्ट्री था उसका अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब बताइए ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। सही जवाब है श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे रख दिया गया है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम। अब बताइएगा मुगल म्यूजियम जो कि आगरा में पड़ता है उसका नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया गया है। किसका? मुगल म्यूजियम का नया नाम रख दिया गया जो कि आगरा में पड़ता था। अब कुछ चलते हैं योजना और अभियान के बारे में, किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो बताइएगा आप लोग, पहला जो योजना है वो है करुणा अभियान, किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है? गुजरात। सही जवाब है गुजरात राज्य सरकार द्वारा चलाई गई। मिशन वात्सल्य योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना। हर हित स्टोर हरियाणा सरकार द्वारा हर हित स्टोर है ना। अब देवारण्य योजना मध्य प्रदेश। सही जवाब है देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना हरियाणा। सही जवाब है एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश। सही जवाब है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाने वाली योजना। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आज की योजना। अब चलते हैं हम लोग कुछ देश, उसके करेंसी और उसके कैपिटल के बारे में। तो बताइएगा जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन सही है। और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो सही है। और जर्मनी के संसद को हम लोग क्या कहते हैं? बुंडस्टैग कहते हैं। अब बताइएगा ईरान की राजधानी क्या है? सही जवाब ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। और ईरान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? मजलिस है ना, मजलिस। हाँ, तो ईरान के संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद है। और इराक की मुद्रा क्या है? इराकी दिनार है इराक की मुद्रा। और इराक में जो संसद है किस नाम से जाना जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। अब बताइएगा इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। सही जवाब इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और वहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शेकेल वहाँ की करेंसी है इजराइल की। और इजराइल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? द नेसेट है ना, द नेसेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये RRB के एग्जाम में आए हुए हैं ना। इजराइल के संसद को द नेसेट कहते हैं। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा येन। जापान की मुद्रा येन है। और वहाँ के संसद को किस नाम से जाना जाता है? डाइट है ना। जापान के संसद को डाइट नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे टॉपिक वाइज कुछ करंट अफेयर। और हम लोग चलते हैं अपने मंथली करंट अफेयर, है ना, जो हमारा टारगेट है पूरे जनवरी तक का कवर करना। तो अपने टारगेट में हम लोग सितंबर को खत्म कर चुके हैं और ये हमारा अगस्त का करंट अफेयर आया। और ये भी 2-3 दिन में सारे अगस्त के करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगस्त का माह का करंट अफेयर। तो बताइएगा 26 अगस्त 2021 को किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट। तो सही जवाब है आप लोगों का टेक स्टार्टअप को सशक्त करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी माइक्रोसॉफ्ट ने की है ना। और माइक्रोसॉफ्ट ने अभी देखा एप्पल को पीछे कर दिया है ना। अब बताइएगा 2021 को किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? फेसबुक ने। सही जवाब है हॉरिजन वर्क्स रूम नामक ऐप लॉन्च किया है फेसबुक ने। और फेसबुक का भी नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेटा है ना। ये भी इंपॉर्टेंट कोड है, फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया है। अब बताइएगा 2021 को ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों की बैठक की है ना। ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब बताइएगा दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद। सही जवाब है सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2021 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? रूस किया है। तो सही जवाब है 2021 को
रूस ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है। अब बताइएगा 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। सही जवाब आप लोगों का सुकून का उद्घाटन, जो कि मानसिक स्वास्थ्य एक हेल्पलाइन है सुकून, उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब बताइएगा 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? सेतुरमन। तो सही जवाब है 28 अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब SP सेतुरमन ने जीता है। अब बताइएगा 2021 को नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पैड माई राइट योजना कहाँ किया गया है? त्रिपुरा के किला गांव में किया गया माई पैड माई राइट योजना। और कौन से फाउंडेशन के द्वारा? नाबार्ड और नैब फाउंडेशन के द्वारा, है ना। अब बताइए किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति की मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार ने जो वाहन इलेक्ट्रिक से चलते हैं उसके लिए एक नई नीति की मंजूरी दी है उड़ीसा सरकार ने। 2021 को कहाँ शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है? जम्मू कश्मीर। शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर में, है ना। अब बताइए किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? असम सरकार, है ना। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना। किनके नाम पे मनाया जाता है? ध्यानचंद। और राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न का पुरस्कार नया नाम क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब बताइएगा 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया है। 2021 को T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? फ्रेडरिक ओवरडिक। सही जवाब है फ्रेडरिक ओवरडिक है T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अब 2021 को कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? लद्दाख में, है ना। सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया। 2021 को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद ले लिया है? यूपी। सही जवाब है यूपी ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक के लिए गोद ले लिया है। अब बताइए 2021 को निषाद कुमार ने 29 अगस्त 2021 को निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो अब बताइएगा 29 अगस्त 2021 को संपन्न जो अभी मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था, किन किन देशों ने भाग लिया था? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान लिया था ना। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश ने भागीदारी लिया था। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया था। बताइएगा 2021 को मेरा वतन मेरा चमन मुजाहरा कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली। तो दिल्ली में सही जवाब है 30 अगस्त 2021 को मेरा वतन मेरा चमन मुजाहरा आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। बताइएगा 30 अगस्त 2021 को भारत और किस देश की नौसेनाओं ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? जर्मनी, है ना, जर्मनी में। ठीक है। अब बताइएगा 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? गोवा, है ना। तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा, जिसका नाम अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है। अब बताइएगा 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भवानी पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाँ, तो रजत, है ना। तो याद रखिएगा रजत पदक जीता किसने? 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में भवानी पटेल ने, और टेबल टेनिस में। 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टपन, है ना। 2021 को बेल्जियम ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता है। 30 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? अमित रहीदास को, है ना। तो सही जवाब है अमित रहीदास को उड़ीसा सरकार द्वारा हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बताइएगा 30 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान से अपने आखिरी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू सहित सभी सैनिकों को वापसी कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? अमेरिका ने, है ना।
अमेरिका ने। 30 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण गोल्ड पदक जीता है। और किसने जीता है? भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नीरज चोपड़ा के नाम पे 2 नए नाम बदले गए हैं। एक 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। ठीक है। अब 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पारा ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित आंतिला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है ना। तो टोक्यो पारा ओलंपिक में भारत के सुमित आंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। 31 अगस्त 2021 को किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा, है ना। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने पूरी तरह से डिजिटल हो गई है और पेपरलेस सुविधा के लिए इन्होंने अपना आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ, अफ्रीका मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था 31 अगस्त को। ठीक है। 31 अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। लेह से पेंगुइन झील तक, है ना। लेह से पेंगुइन झील तक, मतलब जितना ऊंचा चीज है सब लद्दाख में है। अब बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 सितंबर 2021 को देश के इतिहास में पहली बार 3 महिला समेत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या कितनी हो गई? 34 हो गए। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 31 सितंबर 2021 को देश के इतिहास में पहली बार 3 महिला समेत सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। और अभी जो जजों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में, वो टोटल 34 हो गई। टोटल जज मिलाकर के 34 है, जिसमें से 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, 1 मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। 31 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने चिक्कमगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने की। 31 अगस्त 2021 को किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है? न्यूजीलैंड ना। तो देखिए, 31 फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी है न्यूजीलैंड ने दी है। टीके से मृत्यु हो गई उसका। अब बताइएगा, 31 अगस्त 2021 को किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, है ना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है ना। डेयरी दूध उत्पादन के लिए गोपाल, है ना, ग्वाल, है ना। तो चलिए, आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये अगस्त माह के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि 31 अगस्त 2021 को प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है, 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? और आप लोगों के लिए तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है, ये बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा योजना बनाने की घोषणा की है? तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ आप लोगों के लिए एडवाइस हो हम लोगों के लिए, तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और इसका जो PDF है कुछ ही देरों में टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा।